नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। और आज मैं हूं हरि के द्वार यानी हरिद्वार में। प्राकृतिक सुंदरता यहां पर बिखरी पड़ी है, साथ ही साथ धार्मिक मान्यताएं कई सारी जुड़ी हैं। 7 जो पवित्र स्थल है उनमें से एक है हरिद्वार। कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ का मेला यहां पर लगता है। हजारों लाखों की संख्या में यहां पर लोग स्नान के लिए आते हैं देश के अलग अलग जगहों से। और मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं ये है हर की पौड़ी, ब्रह्म कुंड है यहाँ पर। ऐसी मान्यता है कि अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर गिरी थी और इसी मान्यता के वश लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और धर्म और पुण्य के काम में भागी बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए। यहाँ पर क्या कुछ खोया लोगों ने, क्या कुछ पाया, कितनी उम्मीदें थी, राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, सरकार ने जो भी किया वो उम्मीदों पर खरी उतरी या नहीं, और आने वाले चुनाव में लोगों का विश्वास किधर और किस आधार पर लोग वोट करने जा रहे हैं, ये सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। काम किसी को नहीं करना, ना बीजेपी को करना है और ना ही कांग्रेस को करना। जनता के अंदर गुस्सा है। 8 नवंबर के बाद से यहाँ पर कारोबार बिल्कुल ठप है। सारी पार्टी बढ़िया काम कर रही है जी, सब अपनी अपनी जेब भर रहे हैं। हर की पौड़ी घाट है, यहाँ पर लोग स्नान के लिए आते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए भी आते हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं दर्शन के लिए। लोगों से बात करता हूँ, जानता हूँ कि हरिद्वार की जरूरतें क्या है। यहीं के रहने वाले भैया, यहाँ की अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें, क्या लग रहा है, जरूरत क्या है और राजनेताओं ने, पार्टी ने, सरकार ने कुछ किया क्या? यहाँ कुछ नहीं करते हैं, राजनीति ये सब ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं। हाँ, खाली बोलते बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। तो हरिद्वार में इस बार क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, किधर जाएंगे लोग? जाना क्या है, पब्लिक को तो देखो, 2 पार्टियां हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस। जीतेगी दोनों में से एक कोई जीतेगी, पर काम किसी को नहीं करना, ना बीजेपी को करना है और ना ही कांग्रेस को करना। बोलते दोनों ही हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे? फोटोग्राफरी करते हैं यहाँ पे। बहुत किस तरह के लोग लोग फोटो खिंचवाते हैं? हाँ लोग जी, बाहर से जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पे घाट पे फोटो खिंचवाते हाँ हैं। जी, उनकी अच्छा, फोटो खींचते हैं। ठीक है। काम से खुश हैं, अपने काम से खुश हैं आप? हाँ जी, अपने काम से कुछ। ठीक है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है? हाँ जी, हो जाती है। और दिक्कत आती है कि पुलिस वाले तंग करते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं? ये काम कुम ये वैसे परेशान नहीं करते कोई भी, जैसे भीड़ होती है उसी वजह से परेशान करते हैं। खुल के नहीं बताना चाहते हैं, वो भी एक दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा ठीक है, सरकार की तरफ से कभी कुछ आप लोग को जो आश्वासन मिलता है या कहा जाता है, कभी कोई ऐसा कुछ काम में लगा सरकार की तरफ से, काम जो भी होते हैं कि आप लोग के हित के लिए, कुछ फायदे के लिए काम हुआ हो, कभी लगा ऐसा? ये जैसे फोटोग्राफरी कई बार गए हम, उन्होंने हमारे साथ दिया है। हाँ, इस तरह के फायदे वाली बात हुई है। कांग्रेस पर भरोसा है आपको, सरकार जो अभी सत्ता में थी? नहीं, कांग्रेस पर नहीं, इतना बीजेपी पे भरोसा है, हम मोदी के साथ है। यहाँ आप यूपी के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में क्या अंतर पाते हैं? उत्तराखंड भी अच्छा है और यूपी भी अच्छा है। तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्या है कि पर्यटक दस्तक अच्छा है, और यूपी में जैसे कि यहाँ पे उद्योग क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है, जैसे कि आप पर्यटक आते हैं तो उनके लिए यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ पर सुविधा नहीं है। जैसे कि अब उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए था, जिससे कि एक आने वाले दौर में यहाँ के लिए पैसा बढ़े, क्योंकि जब आप पर्यटक यहाँ से बाहर जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, और वो हुआ नहीं आपके साथ? यहाँ पे नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। हाँ। 2000 में उत्तराखंड बना, लेकिन उसके बाद से कुछ यहाँ आपको पे कुछ नहीं हुआ। उसका होना चाहिए था, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट ही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सरकार हुई है, तो इनको पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए था, जिससे कि यहाँ से जो बाहर कंट्री के लोग आते हैं तो उसे समझ जाए कि उत्तराखंड में लोग अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग जैसे कि आप आश्रम है या वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर उगाई होती है, तो उसको सबसे पहले बंद करना चाहिए था। प्लस यहाँ की क्या है कि जो पर्यटक में लोग आ रहे हैं उनके लिए सुरक्षा उपलब्ध करा देनी चाहिए था, सुविधाएं देनी चाहिए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिलता। बिल्कुल। यहाँ घूमते हुए राजकुमार गोस्वामी जी मिले हैं, जो सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। यहाँ लोगों की जो भी दिक्कतें होती हैं वो उनकी मदद करते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगा कर रखा हुआ है। आप ही बताइए, किस तरह से मदद करते हैं लोगों से? ये कोई यात्री आता है, कोई पूछता है ब्राह्मण हमारा कहाँ मिलेगा, कि भाई उसको बतलाना पड़ता है कि वो फला जगह चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अब जैसे किसी ने रेलवे के बारे में पूछा, टाइम पूछने के लिए, उसका भी टाइम का बतलाना पड़ता है, बस के लिए बतलाना पड़ता है। यहाँ तो लोगों को किस किस तरह से परेशानी एक तो यहाँ सबसे ज्यादा मेरी को सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे लगती है कि यहाँ इतनी पब्लिक आती है, यहाँ पेशाब घर की कोई व्यवस्था नहीं है।
ये जो बने हुए हैं 2-2 पेशाब घर लैट्रिन बने हुए हैं, ये बंद पड़े, अर्धकुंभ में भी बंद रहेगी। लेकिन ये टाइप की भी चीजें होती है, जैसे बनारस में अक्सर इस तरह की शिकायत आती मतलब है, ऐसा कुछ ठगी को लेके उस तरह की नहीं, इतना नहीं है नहीं यहाँ। नहीं, हम लोग कुछ वॉलंटियर्स वगैरह हमारे लोग घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसी कोई नहीं है। कोई 100 में एक आदि हो गई तो हो गई, नहीं वैसे ऐसा नहीं है। और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था, जैसे आप बता रहे हैं कि एक तो प्रशासन जरूरत है वो नहीं हो पाया। हाँ जी, प्रशासन भी अगर हमसे मेले ठेले में सहयोग मांगता है तो हम लोग प्रशासन के साथ भी अपना काम ठीक करता है क्या? हाँ जी, प्रशासन भी लगता है सही, हम लोग भी उसके साथ में सहयोग करने के लिए लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो चुनाव नजदीक है, थोड़ा सा मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में कौन सी पार्टी पर भरोसा यहाँ के लोगों का? ऐसा जी, हम तो उस प्रत्याशी को चाहते हैं जो प्रत्याशी पब्लिक के बीच में रहे और पब्लिक के हर दुख दर्द में वो प्रत्याशी खड़ा हो। अच्छा, हम उस प्रत्याशी को चाहते हैं कि ये नहीं कि 3-3, 4-4 गेटों में से निकल के जाना पड़े उस प्रत्याशी के पास में, क्योंकि यहाँ पर गरीब तबका ज्यादा है। यहाँ पर और भी लोगों से मैं बात करता हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति है क्या। कोई व्यवस्था नहीं है हर की पौड़ी क्षेत्र के अंदर। पैसा आता है, सब अपने अपने अंदर कर लेते हैं। यहाँ पे इतना हरिद्वार के लिए पैसा आता है, घाटों पे लगाने के लिए, यहाँ पे कुछ बनाने के लिए, तो कोई भी पैसा नहीं लगता। सब नेता अंदर कर लेते हैं जेब के अंदर, ये समझ गए? इनको पता है सब कुछ, पैसे आते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है और ये किसी और को मौका देने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, थैंक यू। क्या काम करते हैं यहाँ पे? फोटोग्राफर है। किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है? बस थोड़ी बहुत ये है, थोड़ा सा अब ऑफ सीजन चल रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो ठीक ही है लगभग हमारा। आप वोट करते हैं, सरकारें और पार्टियों की अगर बात करें तो कई तरह के वादे करती हैं कि हम आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे। कुछ इस तरह का कभी लगा आपको कि हाँ काम हुआ है? काम तो होता है, काम अपने स्तर पे ही होता है। जैसे ये मोदी जी की सरकार है, बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो परेशानी हर किसी के साथ में होती है। मोदी जी की सरकार तो केंद्र में है, यहाँ पर तो कांग्रेस की है। नहीं, अब की आने वाले समय में इन्हीं की बन जाए, क्या पता। सबका ऐसा लग रहा है इस बार इन्हीं की सरकार आनी है। आपका क्या लग रहा है? यही अनुमान है, मोदी जी आएंगे और क्या। अच्छा, आपका साथ? हमारा साथ तो एक निर्दलीय प्रत्याशी है हमारे बीच के खड़े हुए हैं। अच्छा, उन्हें भी समर्थन है हमारा। पार्टी चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे यहाँ का उत्तराखंड यूकेडी है या ये बसपा है, कोई भी, हाँ कोई भी दल का है, ये सब ये जैसे बन गया हो तो उन्होंने पहले अपना बनना है। यहाँ पे जो मैं आज से देखता हूँ, बनने के बाद पहले अपना बनाना है। पहले अपना बहुत बहुत बनाना है, शुक्रिया तब आपका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। तो ये स्थिति है और लोगों से भी बात करूंगा, ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। हरिद्वार के मेन बाजार मार्केट में हूं और बूथ संख्या है 16। यहाँ के लोगों का मन टटोलता हूं, क्या सोच रखते हैं वो। नमस्कार भैया, कैसे हैं? यही के रहने वाले हैं? जी, हरिद्वार के। क्या करते हैं आप? तीर्थ पुरोहित हैं। अच्छा। पंडिताई का काम करते हैं। अच्छा, और अच्छा, यात्री। थोड़ी सी मैं राजनीतिक रूप से समझना चाहूँ, अगर प्रशासनिक रूप से समझना चाहूँ, यहाँ पे काम हुआ है क्या? हाँ, देखिए पहले से तो बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्य है। जब से कुंभ का समय आया है तब से सरकार की तरफ से काफी लाभ मिला है हम लोगों को भी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के पुल वगैरह। अच्छा काम किया। देखिए, उन्होंने सबसे उत्तम काम तो ये किया है कि जिस प्रकार समय के चलते हुए भीड़ की यातायात में यात्रियों क्या को आपके हिसाब से आने वाले वक्त में चुनाव में फिर से लाएंगे कांग्रेस के साथ? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं के रहने वाले? जी, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। अच्छा, कैसा लगा यहाँ का व्यवस्था? यहाँ की जो व्यवस्था, मैं कानपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा और यहाँ पे जिस तरह से व्यवस्था लोगों ने कर रखी है, मैं इसको काबिले तारीफ मानता हूँ। सिक्योरिटी कम है लेकिन यहाँ पे जो ट्रस्ट वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी सफाई है यहाँ गंगा में, और कानपुर में तो गंगा जी का आप हाल जानते हैं, वहाँ गंगा का नाला ज्यादा है ना। और यहाँ पे मतलब अच्छी बातें हैं कुछ कुछ, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं अलग अलग जगहों से। चाचा नमस्कार, क्या लग रहा है यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है इस बार? माहौल तो ऐसा ही है, बस सही है। हाँ, सही गलत इस बार का काम हम ठीक किया हरीश रावत ने? काम कुम तो बहुत हल्का चल रहा है। हल्का चल रहा है? हाँ, उम्मीद ना है कुछ करेंगे? कुछ नहीं उम्मीद है। किस पे उम्मीद जताया जाए चाचा? अभी कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि माना जाए कि काम बढ़िया हुआ है, लेकिन किस पर यकीन जताया जाए ये नहीं बताएंगे ना, अभी कुछ पता नहीं है इस बात। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के। पंजाब से यहाँ हैं? हाँ। वहाँ पे क्या स्थिति है पंजाब में? पंजाब में तो आम पार्टी की ज्यादा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आगे और भी लोगों से जरा बात करूंगा और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा।
मैं एक सर्वे पे निकला हूँ यहाँ हरिद्वार में, जानना चाह रहा हूँ कि दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, काम हुआ क्या, किस पर भरोसा लोगों का? देखिए जी, हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय तीर्थ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर यात्री घूमने के उद्देश्य से भी आते हैं और पूजा पाठ के उद्देश्य से भी आते हैं। प्रधानमंत्री जी का नोटबंदी के फैसले से तीर्थ नगरी में बहुत ज्यादा असर पड़ा है। यहाँ मंदी है और ये मंदी लगभग अभी साल भर दूर होने वाली नहीं है। दूसरा, यहाँ पर हमारे भाजपा के विधायक हैं पिछली 3 बार से, तो वो शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं, आबकारी मंत्री भी रहे हैं, बड़े भारी भरकम विभाग उनके पास। क्या बात बता रहे हैं, इसका असर पड़ेगा बीजेपी कैंडिडेट पर? गुस्सा दिखेगा क्या लोगों को? जी बिल्कुल, जनता के अंदर गुस्सा है। 8 नवंबर के बाद से यहाँ पर कारोबार बिल्कुल ठप है, तो उसका जो असर चुनाव में मतदान के दिन जनता जरूर दिखाएगी। किधर शिफ्ट हो रही है यहाँ की जनता, एक अनुमान? देखिए, यहाँ हमारे यहाँ तो हरिद्वार में भाजपा और कांग्रेस है। वोटर भाजपा से कट रहा है तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी ऐसा लग रहा है भैया? बिल्कुल जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है इनकी जाएगी कि भाजपा से कट रहा है और कांग्रेस में जा रहा है। जी, ऐसा लग रहा है तो बहुत अच्छी जाएगी। यहाँ पे हरीश रावत जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं हमारे राज्य में जाएगी। हाँ, कुंभ में भी, मगर जो मोदी ने जो बेरोजगारी करी है, ये जनता के साथ है, जनता देख रही है मोदी को जाएगी। यहाँ पे दोनों पार्टियों की है, कांग्रेस और भाजपा है। पहले भी यहाँ भाजपा के निशंक जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, खंडूड़ी जी भी रहे हैं और तुम्हारे कोश्यारी जी भी रहे हैं। तीनों का कार्यकाल देखा हुआ पहले भी, और रावत जी का भी काम देख रहे हैं लोग। तो जिसका काम अच्छा उसको वोट देंगे। किसका काम अच्छा? तो रावत जी ने तो काम अच्छा ही किया वैसे 2.5-3 साल के अंदर। हाँ जी, अच्छा काम किया है। बीजेपी पर भरोसा नहीं? ये सब बहुत अच्छे हैं, कौन है अच्छा? चाचा क्या लग रहा है, कौन पार्टी बढ़िया काम करेगी? सारी पार्टी बढ़िया काम कर रही है जी, सब अपनी अपनी जेब भर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ इनकी चाय की दुकान है, काफी मशहूर है, लोग यहाँ पर आते हैं। जरा इनके पास भी चलता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ ये सोच रखते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। चाय की तो बड़ी तारीफ है, चाय भी पीऊंगा आपके यहाँ की। ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, चर्चा भी होती होगी, राजनीतिक चर्चा भी होती होगी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है राजनीतिक माहौल यहाँ हरिद्वार का? राजनीतिक माहौल यहाँ का ऐसा है कि मोदी सरकार ही जीतेगी, कि मोदी ने विकास करने का सोचा, जो ठान ली है, इसलिए हम मोदी को चाहते हैं। मोदी सरकार ने कहा हम ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड में काम आए। वाकई चाय अच्छी है। चाय पीते पीते भी जरा बात कर लेता हूँ। और भी लोग यहाँ पर हैं जो चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, यहाँ पर दुकान पर अक्सर लगाते हैं। भैया यहाँ पे लोगों की दिक्कतें क्या है? आप यहीं के हैं, क्या चीजें हैं जो नहीं हुई और एक मलाल, एक लोगों में गुस्सा है उसको लेके? भैया ऐसा कोई काम नहीं है यहाँ पे, मतलब हर गली मोहल्ले में सड़क पूछा दी है, हर गली मोहल्ले में सीवर, पानी के कनेक्शन, इससे लेकर मतलब जो जन सुविधा है, गरीबों की सुविधा है, वो इन्होंने हर चीज पूरी करी है। देखो, जो आदमी काम करता है व्यक्तिगत तौर पे, उसको वोट करना हमारा फर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हरिद्वार में मोहन जी पूरी वाले की दुकान के सामने खड़ा हूँ। इनकी पूरी बहुत ही फेमस है यहाँ पर। लोगों ने कहा कि अगर खाना होगा तो यहाँ पर जरूर जाइएगा। खाने के लिहाज से तो खैर बात की बात है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ आया हूँ तो जरा यहाँ के लोगों से बात करूंगा, जानूंगा पूरी में क्या खासियत है आपकी, क्यों इतनी भीड़ लगती है, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी जरा स्पेशलिटी बताइए। भाई यहाँ का तो सब्जी क्वालिटी बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, गरम गरम पूरी निकालते हैं। बहुत तरह के लोग आते होंगे, अब मैं देख रहा हूँ भीड़ भी, अंदर भी भीड़ है। क्या लोग बातें कर रहे हैं? अगर मैं थोड़ा सा आपके जरिए जानना चाहूँ, माहौल क्या लग रहा है, राजनीतिक माहौल क्या लग रहा है यहाँ का? भाई यहाँ का तो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पूरी का स्वाद ले रहे हैं लोग, इनसे जरा बात करते हैं। कैसी है पूरी यहाँ की? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, फिर से खाना चाहेंगे इसे? बिल्कुल। हम हरिद्वार आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? नहीं, हम बाहर से, हिमाचल से। कैसा लगा हरिद्वार? ऐसी स्थिति दिखी कि आप फिर से आना चाहेंगे? आप आते रहते हैं, ये बुलाती आते हैं। अरे वाह, गंगा मैया बुलाती है। एक बार मोदी जी ने ऐसा ही बोला था कि गंगा मैया ने बुलाया है। राजनीतिक स्थिति से क्या दिख रही है यहाँ पर, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? पॉलिटिकल, आई कांट से एनीथिंग बट बीजेपी। अच्छा, कुछ ना कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी पर भरोसा है। यकीन है चीजें अब क्लियर हो रही होंगी। हरिद्वार चाह क्या रहा है? गंगा की अविरल धारा है यहाँ पर, भक्ति और श्रद्धा अपरंपार। हरिद्वार के एक चंद्राचार्य चौक पे पहुंचा हूं मैं इस वक्त। बहुत ही व्यस्त एरिया है ये, और लगभग यहाँ की हर विधानसभा के रास्ते यहाँ से निकलते हैं, जाते। तो इस एरिया में यहाँ पर घूमने के लिए आया हूं। जिस तरह की यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, तमाम तरह की दुकानें हैं, शोरूम है यहाँ पर, और इसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोगों से बात करके
या आखिर स्थिति यहाँ की है क्या और उनके मन में क्या है, ये जानने की कोशिश तमाम लोगों से बात करूंगा जिस तरह से यहाँ पे भीड़ रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी का भी जोर है और कांग्रेस का भी जोर है। बीजेपी को नोटबंदी लेकर डूबे थे। हमारे हिसाब से तो केवल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी होते हैं सब अपनी जेब भरते हैं। सामने भैया है, इनकी ताले चाबी की दुकान है आपकी। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए, चुनाव में अगर बात करूं, चाबी किसके पास है, किधर हवा लग रही है? सर ऐसा है, चाबी का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है किसके पास, और उसे यहाँ बीजेपी का भी जोर है और कांग्रेस का भी जोर है। दोनों का जोर है। दोनों का जोर है। काम किसने अच्छा किया है? अच्छा तो सर ये हरीश रावत ने भी बढ़िया काम करा है, ये भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, और ये मदन कोसी भी, मेरे ख्याल से दोनों बीच वाली मत बताइए, जरा थोड़ा क्लियर बताइए कि मन में है क्या आपके? मन में तो सर ऐसा है, मन में मेरे अकेले के मन में तो क्या है, वो जनता के हिसाब से बता रहा हूँ। बात सही है। जनता के हिसाब से मैं कभी ऐसा देखता हूँ वे ज्यादा बीजेपी के हो रहे हैं, कभी जाता हूँ तो ऐसे भी होता है वे कांग्रेस के भी हो रहे हैं। अच्छा, तो इसमें भी वो नहीं हो रहा वे कौन सी पार्टी जीत पाएगी। सर क्या लग रहा है यहाँ हरिद्वार की क्या हवा है, किधर लोग वोट करेंगे? मैं तो ये चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी पक्का। तो लेकिन बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही है कि कांग्रेस का काम ठीक नहीं रहा, इस बार हमें मौका दीजिए, हम अच्छा करेंगे। देखो, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हरीश रावत ने अच्छा काम किया और सभी जनता के लिए अच्छा काम किया। बाकी अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो उन पे भरोसा जनता नहीं कर रही है, आप नहीं कर रहे? देखो, बीजेपी के तो संतुलन खो बैठी, क्योंकि नोटबंदी में। नोटबंदी, हाँ, वो तो बीजेपी को नोटबंदी लेकर डूब गई। हाँ, तो नोटबंदी के सताए हुए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और भी लोगों से बात करता हूँ। भैया नमस्कार, कहाँ जा रहे हैं? काम पे। काम पर जा रहे हैं, तो बात हमसे भी कर लीजिए 2 मिनट, फिर काम पे जाइएगा। यहाँ चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो इस समय बीजेपी का है ज्यादा। हाँ, बट अभी भैया से बात की, वो कांग्रेस का बता रहे हैं। नहीं, शहर में तो बीजेपी है। हाँ, अच्छा, क्या वजह क्या है, बीजेपी को क्यों लोग वोट करेंगे, क्यों यकीन कर रहे हैं? बीजेपी को मदन कोशिश उसमें रहता है, काम करने में रहता है, आने जाने में रहता है, सबसे कैंडिडेट अच्छा है इसलिए। अच्छा, अगर पार्टी की बात करूं, पूरी पार्टी की, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी, कौन अच्छी लगती है आपको? कौन लग रहा है कि यहाँ उत्तराखंड के लिए अच्छा काम किया, किसने, किस पार्टी ने अच्छा काम किया? काम तो सभी करते हैं सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी हम तो सभी करते हैं। चाचा नमस्कार, ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है, अगर सरकार के कामों की बात करें, कौन सी गवर्नमेंट आपको ठीक लगी और ऐसा उम्मीद है कि वो जीतेगी इस बार चुनाव? सरकार ऐसी है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी ने अरबों खरबों रुपए निकाल दिया, काला धन बराबर। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? 1 महीने की हमारे लिए परेशानी भी, लाइन पे लगे रहे, खाना भी हमने लाइन पे ही खाया, टिप्पण में लेकर के। और अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो तमाम पैसा जितना मर्जी ले लो, कहीं भीड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कानून फर्स्ट क्लास है। आम लोग, कुछ लोग शिकायत किए कि बड़ी परेशानी हुई, बताया नहीं क्या? हम भी कह रहे वही, आपको कुछ मिला उस लागू? कुछ नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि जो है चोरों को जो है ठिकाने लगाओ। अच्छा, ये चाहिए भैया। आपको क्या लग रहा है, यहाँ हरिद्वार के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, चुनाव में क्या स्थिति लग रही है, किसका पलड़ा भारी? यहाँ के भाजपा की 3 बार विधायक रह चुके हैं। ये देखिए, हमारा ये चंद्राचार्य चौक है और यहाँ पर बारिशों में इतनी स्थिति गंभीर रहती है कि पानी का भरना, लोगों की दुकानों में पानी आना, कोई गाड़ी अगर आप आके देखें भाई, आपका जुलाई और अगस्त आते हुए हमारी दुकानों में दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि अब कैसी बारिश होगी और हमारी दुकानों में पानी आएगा। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, ये आपका 15 साल के कार्य में आपने क्या काम करा यहाँ? क्या काम किया, जनता पूछ रही है, जवाब दीजिए विधायक जी। भैया आपको क्या लग रहा है, यहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं क्या? नहीं, दिक्कतें तो थोड़ी बहुत रहती हैं हर क्षेत्र के अंदर। ये तो खैर छोटा शहर है, राजधानी दिल्ली में भी अक्सर सड़कों पे पानी भर जाता है। लेकिन मेरे विचार से 15 साल पहले जो हरिद्वार की सड़कों की सिविल लाइन की स्थिति थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है। सड़कें पर पहले चलना मुश्किल था, आज आप देखते हैं यातायात व्यवस्था सारी सुचारू रूप से चल रही है। आप बताइए, आपके बगल में भाई साहब तो कुछ और कह रहे हैं, जवाब देंगे? बताइए। मैं तो बताऊँ, सुचारू या जो सड़कों का व्यवसाय वो कुंभ मेले का पैसा आता है, विधायक निधि से पैसा नहीं लगा, जो कुंभ मेले का पैसा है हरिद्वार से चल रहा है ना। हाँ, काम हुआ है, हम कह रहे नहीं हुआ। आप सारी विधायक आप यहाँ से दिखिए, द्वारा आपकी सिविल लाइन करें, 2 सिविल लाइन पड़ी है, एक उस साइड एक साइड, इस साइड की सिविल लाइन बंद है आज। क्या भैया? देखिए, ऐसा होता है, सिविल लाइन ये तो अब प्रदेश के अंदर हरीश रावत जी की सरकार है,
क्षेत्रीय तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे विधायक भाजपा के हैं, मेयर भाजपा के हैं, लेकिन प्रदेश स्तर से जब किसी विधायक के या किसी मेयर के क्षेत्र में प्रदेश की शासन की तरफ से पैसा ही आवंटन नहीं होगा तो उस स्थिति के अंदर कौन विधायक या कौन मेयर? तालमेल भी होना चाहिए। तालमेल पार्टी अगर ऐसा हो कि केंद्र में कुछ और है, अगर राज्य में मुख्यमंत्री को और है और विधायक कोई और है, तो वो भी एक दिक्कत आती है। ये है जनता जो खुल के बोल रही है, बता रही है कि सच्चाई है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बोल रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने मन के हालात है। यहाँ पर चाचा है, नमस्कार सर, नमस्कार। यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे? यहाँ पे तो हम केवल घूमने के लिए आए हैं। थोड़ी सी बात हमसे भी कर लीजिए, जनता से कर लीजिए हमारे प्रोग्राम के जरिए। ये बताइए यहाँ हरिद्वार में क्या स्थिति चल रही है? अगर मैं कामों की बात करूँ, काम कुछ हुआ है हरिद्वार में? काम देखिए होने को तो समय पे बहुत हुआ है, मगर आजकल केवल जो जिसके चाहने वाले होते हैं उन्हीं के काम निबटते हैं, चाहे उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। ये बात आपने बड़े गूढ़ बात आपने कही, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हमें फैसला तो करना ही है। चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है, हवा क्या लग रही है? हमारे हिसाब से तो केवल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि जितने भी होते हैं सब अपनी जेब भरते हैं और कहीं किसी का कोई ना काम करते ना कुछ करते। ये स्थिति है। जरा युवा वर्ग से भी बात करते हैं। भैया क्या लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? नहीं, राष्ट्रपति शासन तो नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी यहाँ तो। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे स्थिति क्या लग रही है हरिद्वार में? कौन जीतेगा? काम हुआ है कुछ? सर काम तो काफी हुआ है, बट काम के पीछे बैकअप कुछ नहीं है। आप देख ही सकते हैं अभी यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे सड़कों पे इतनी ट्रैफिक है, पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पार्किंग की कोई व्यवस्था हो जाए तो सड़कों को थोड़ी आराम मिले। और आप देख सकते हैं दुकानों के बाहर भी कितना मतलब इन्होंने कब्जा कर रखा है। हैबिटेशन कुछ भी मतलब चबूतरा भी नहीं है चलने के लिए लोगों के। तो प्रॉपर अगर व्यवस्था, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक उन्होंने काम किया है, बट इस तरीके से कोई काम नहीं किया ना। रोड पे आपने क्या काम किया है? रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं आपकी दुनिया भर की, इस पे ट्रैफिक पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। भीड़ इतनी है कि कई लोगों को पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में हरिद्वार का युवा आप क्या करने जा रहे हैं? बदलाव लाएंगे? सर बदलाव लाएंगे बिल्कुल। हम अपने जो भी हमारे भाई जो हमारे लिए काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई भी एक बड़ा जरिया होता है, फैक्टर होता है लोगों का गुस्सा या फिर खुशी या समर्थन जताने का। पेट्रोल डीजल के दाम कई बार घटते और बढ़ते हैं और वो एक फैक्टर के तौर पर काम करता है। एक पेट्रोल पंप पे हूँ मैं, यहाँ पे भी लोगों से जरा बात करता हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ पर। नमस्कार, थोड़ा सा ये बताइए, यहाँ पर जो भी शासन रहा, खुश हैं आप उससे? खुश तो है, लोगों को दिक्कत तो बहुत हुई है। काफी दिक्कत। ऐसे में क्या होने जा रहा है? चुनाव नजदीक है, तो सरकार पर डिपेंड करेगा, जनता पर डिपेंड करता है। हाँ, वही जनता का ही मन मैं जानने के लिए आया हूँ। जनता क्या बदलाव चाहेगी इस बार कांग्रेस की सरकार की? बदलाव चाहेगी। क्या किस मुद्दे पे आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? क्या मेन जरूरतें क्या है यहाँ की जो पूरी नहीं हुई? यहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे आदमी एटीएम में लाइन लग रखी है, आदमी मान लो अपनी ड्यूटी करना आ के लाइन में लगेगा वो, तो ये व्यवस्था भी सही होनी चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नोटबंदी असर पड़ा इस पे? अरे सर क्या असर पड़ा, परेशानी बढ़ी है और क्या बढ़ा है। हाँ बिल्कुल बढ़ी है। चुनाव नजदीक है, इसकी वजह से उस पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, नहीं का तो मतलब ही नहीं उठता, ना पड़ेगा, क्योंकि छोटा आदमी तो परेशान है। भाई बड़े आदमी के इसमें क्या हुआ, उसको क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा है। बताइए आप मेरे को कि ये फर्क पड़ा है। बिल्कुल। तो यहाँ की जरूरतें हैं क्या? अगर मैं हरिद्वार की बात करूँ, कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता जो है वोट करने जा रही है और एक जो भी देखो सर सरकार जो भी है उसको लाने जा रही है? ऐसा एक्चुअल क्या है, पार्टी की अपेक्षा आदमी को प्रेफरेंस ज्यादा देगी, ये होगा। अच्छा, जो कैंडिडेट है, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको उस पर जाएगी पब्लिक यहाँ की। कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर बेहतर हो उसी के प्रेफरेंस उसी के साथ जुड़ेगा। मतलब जुड़ाव कैंडिडेट का अगर जनता के साथ है तो जनता उनके साथ जा रही है। भैया क्या लग रहा है आपको क्या स्थिति दिख रही है? यहाँ पर चुनाव नजदीक है, क्या काम हुआ है, कौन से मुद्दे हैं? देखो मुद्दे ये है कि यहाँ की सड़कों का, क्योंकि विकास सड़कों के द्वारा आता है। ठीक है, जिस बार हम शहर में आते हैं इस बार सबसे ज्यादा सड़कों की हालत खराब है। सड़कों की हालत खराब है, कौन ठीक करेगा? काम तो मुख्यमंत्री का था, अब मुख्यमंत्री अब हमारे क्षेत्र में है, अब देखते हैं क्या करते हैं आगे। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आ रखे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इस बार देखते हैं, विश्वास जताएंगे उनके, इस बार देखते हैं अपने क्षेत्र में क्या करते हैं। जी पर विश्वास जताने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि नीति पुरुष तो है, नीतियां उनके काल में जितनी बनी है किसी के काल में नहीं बनी उतनी, जितने तो सब जानते हैं। चलिए, चाचा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चाचा, क्या स्थिति लग रही है? चुनाव नजदीक है। चुनाव तो बेटे हर 5 साल बाद आते हैं और बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं हमने। हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आती ही आती है, हर हाल में आती है।
आती है परिवर्तन, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो परिवर्तन जनता के हित में है या नहीं, पॉजिटिव है या नहीं, ऐसा दिखा। अभी तक जो है वो मिला जुला है सर। परिवर्तन जो आ रहा है वो मिला जुला है, जिसमें कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग नाखुश भी हैं। अब जैसे नोटबंदी वाला मामला आया था, उसमें बहुत लोगों को तकलीफ हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हाँ सब ठीक हो रहा है, बट आई वांट टू नो क्या ठीक हो रहा है वो तो बताएं। वो तो बताएं, कोई नहीं बताने को तैयार। तो ये कहीं खुशी कहीं गम के इस माहौल में बिल्कुल जनता किधर जा रही है, आपका भी अनुभव? जनता का माइंड जो है अभी आप रीडिंग नहीं कर सकते, नेवर, बिल्कुल। कोई भी पार्टी किसी का माइंड जनता का भी रीडिंग नहीं कर सकती। जहाँ तक मैं एज के हिसाब से बहुत मुश्किल है। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ भय से, कुछ वातावरण से, बोले सब ठीक है, सब ठीक है। दे आर वरीड, अंदर से दुखी हैं, लेकिन मुंह से बोल नहीं पा रहे। और ये चिंता कब गुस्से में बदल जाए और क्या होगा ये चुनाव वाले दिन पे पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते हमने देखा यहाँ पर कि लोग नियम कानून भी तोड़ रहे हैं। व्यवस्था पर उंगली उठाना बहुत ही आसान है, लेकिन जो इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, हमने सोचा जरा उनसे भी बात कर ली जाए, उनका क्या मैसेज है। सर नमस्कार, किस तरह की दिक्कतें आप देखते हैं, कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक से, आम जनता से? चुनाव का माहौल है भाई, पब्लिक को ये होना चाहिए कि हम जो कानून के नियम बने हैं रोड ट्रैफिक के, उसको पालन करें और नियमों को ना तोड़ें। किस तरह से लोग तोड़ते हैं, किस तरह की लापरवाही आप देखते हैं? लापरवाही है, रॉन्ग साइड चले आएंगे, बिना हेलमेट चल जाते हैं, तो इन चीजों को देखना चाहिए, रूल फॉलो करने चाहिए, कायदे से सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए। ऐसी स्थिति आती है कई बार, आप लोग कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी वही व्यक्ति या फिर वही चीजें बार बार होती है, इरिटेशन नहीं होती है, गुस्सा नहीं आता है? आता तो है, लेकिन क्या करें, जनता है, जनता को थोड़ा समझाना भी पड़ता है। कितने को तो समझा के ही छोड़ देते हैं, कितने को चालान काटते हैं, और क्या कर सकते हैं, समझाना ही हमारा कर्तव्य है, समझाते हैं। टेंडेंसी ये भी बन जाती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी मैं आपसे शेयर कर लें। तो कई बार लोग कहते हैं कि हम जी तोड़ रहे हैं, लेकिन हमें नियम कानून से कोई भय नहीं है, हम जी सेटलमेंट कर लेते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है। ये भी होता है क्या? नहीं, सेटलमेंट क्या है, चालान तो करना ही पड़ता है उनका। फिर अगर ऐसे गलत करेंगे, कुछ नियम तोड़ेंगे, चालान होगा उनका। सेटलमेंट का कोई कॉलम नहीं होता, कोई कॉलम नहीं है। जनता समझ ले, जान ले, नियम कानून का ढंग से पालन किया जाए, ये इनके लिए भी हित में है और आपके लिए, और इस शहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी। तो हरिद्वार क्या बोल रहा है, क्या चाह रहा है, ये हमने आपको दिखाया अपने आज के इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। धर्म की इस नगरी में आने वाले वक्त में राजनीतिक रंग क्या होगा ये तो वक्त पता चल जाएगा, लेकिन संकेत के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे होगा क्या। तो आज फिलहाल इतना ही, मिलूंगा किसी और शहर, किसी और विधानसभा में। नमस्कार।